तो हाय फ्रेंड, दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो दोस्तों आज हमारे पास फ़ोन है सैमसंग का है, सैमसंग का M23। सैमसंग का M23 ये फ़ोन है। कभी कभी ये चार्जिंग लोगो में आता है। इसमें प्रॉब्लम जो है कभी कभी चार्जिंग लोगो रीस्टार्ट का, सीधी बात समझिए, ये लोगो रीस्टार्ट में ये फ़ोन है। कभी ऑन करेंगे ऑन हो जाएगा, कभी पूरा ऑन हो जाता है, कभी चलता भी है। चलने के बाद कभी क्या होता है कि बोर्ड गर्म होता है, उसके बाद ऑफ हो जाता है। ठीक है, कभी कभी अब देखिए चार्जिंग लगा रखा हूँ तो ये चार्जिंग लोगो पे आ रहा है, चार्जिंग लोगो पे आ रहा है। इसके बाद हम फ़ोन खोलते हैं, देखिए फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, पावर बटन को हम प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए कभी कभी फ़ोन ऑन भी होता है। ये देखिए लाइट आके चला गया, अभी थोड़ा सा लाइट आया और चला गया। ऐसा ही प्रॉब्लम है। लोगो रीस्टार्ट आप इसको समझ सकते हैं, लोगो या रीस्टार्ट, ऐसा कुछ इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना, आप लोगों के डिमांड पे ही बना रहा हूँ, क्योंकि पहला वीडियो में बहुत सारा कमेंट आया था एक कि ऐसा ऐसा फ़ोन में प्रॉब्लम आ रहा है सैमसंग A23 M23 में। मैंने कई फ़ोन बनाया बट मैं आप लोगों को वीडियो शेयर नहीं कर पाया। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको ये जो डायरेक्ट प्रॉब्लम आता है ना, इसको प्रॉब्लम फिर से समझ लीजिए। लोगो रीस्टार्ट आएगा या फ़ोन ऑन होने के बाद चलता है, बंद हो जाता है, या चार्जिंग पे देख लीजिए लोगो आ रहा है सिर्फ। तो इसमें जो हमें क्या प्रॉब्लम आता है, A23 और M23 में डायरेक्ट CPU से दिक्कत आता है। ठीक है, डायरेक्ट क्या आता है, CPU से दिक्कत आता है। इसका देखिए कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लीनिंग पे है फ़ोन, ये एकदम बिल्कुल फ्रेश बोर्ड भी है। और इसको कैसे करना है, डायरेक्ट CPU पे काम होगा। चलिए माइक्रोस्कोप में भी मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ कि इसका कैसे काम हो। तो चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे होगा ये। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सील्ड इसका जो है ना कट कर लेना है ना। सबसे पहले आपको सील्ड साइड से इतना ही कट करना है जितना आपका काम है, और एक्स्ट्रा हमें सील्ड नहीं कट करना है। जितना आपका काम हो जाए सील्ड उतना ही कट करना है। देखिए हमने ऊपर रैपर का काट लिया है। उसके बाद हम सील्ड को साइड से, देखिए सील्ड भी काटना एक तरीका होता है, और सील्ड तरीके से काटिएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए मैं कितना अच्छी तरीक़ा से काटूंगा। देखिए आपको साइड से हल्के लेना है, और आराम से देखिए इतना अच्छा से करेंगे ना, ऊपर खींचना है। जैसे करना है तो आपको ऊपर खींचना, जिस साइड का रहे उस साइड से कीजिएगा ना तो ज़्यादा अच्छे से। जैसे बेंड पे कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसी साइड टेढ़ा कर देंगे तो उस साइड से जो ना अच्छा कट जाता है सील्ड, और आपका एक भी बोर्ड का डैमेज नहीं करता है ग्राउंड के प्रिंट को। देखिए हमने कितना अच्छा तरीक़ा से काटूंगा कि आपका एक भी बगल का साइड का प्रिंट लेके नहीं उखड़ेगा। बिल्कुल ही अच्छी तरीक़ा से आपको कट करना है। जब भी कोई भी करना है थोड़ा सा आराम से कीजिए, बट काम थोड़ा फ्रेश कीजिए। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर का रिस्पॉन्स भी बनता है और आपका काम भी अच्छा होता है ना। तो देखिए हमने सील्ड को कट कर लिया है। आशा करते हैं कि आपको बहुत वीडियो पसंद आएगा भाई। वीडियो अगर आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं ना तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग को CPU रिवॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो लास्ट तक देखिए, ये CPU जो है SM7225 है, और इसका जो है रिवॉल्विंग मेरे पास स्टेंसिल है नहीं इसका। तो हम जब भी कर रहे हैं इसको यूनिवर्सल से ही कर लेते हैं। प्रॉपर स्टेंसिल रहेगा तो आप ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे, थोड़ा जल्दी रिवॉल्विंग भी हो जाता है परफेक्टली। देखिए मैं इसलिए दोनों में दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, कैमरा से भी वीडियो बनाया हूँ और आपका माइक्रोस्कोप के कैमरा, दोनों से मैं वीडियो बनाया हूँ। CPU है इसका Qualcomm। वैसे जब वो जो ये जो है ना F23 5G का फ़ोन है, और M23 जो आ रहा है ना 5G, उसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है। हीटिंग होके रिस्टार्ट हो जाना, कुछ देर चलेगा रिस्टार्ट हो जाना, या लोगो पे रहना, या कुछ देर चलना बंद हो जाना। हीटिंग का प्रॉब्लम इसी CPU से ही आ रहा है। सबसे पहले आपको ग्लू को कट कर लेना है। ग्लू कट करने के लिए 250 हीट को रखना है,
और एयर आप 1-2 रख सकते हैं। अगर 857 DW+ यूज करते हैं तो 250 रखना है। मैं अभी जो यूज कर रहा हूँ YCS का R1 यूज कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा हीटिंग जो है ना बढ़ा के रखना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा हीटिंग में वर्क करता है। तो अब आपको निकालना है जैसे CPU निकालने के लिए 857 DW+ में आप 60 रख सकते हैं, 360 रख सकते हैं। आराम से निकालिएगा, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना है, बिल्कुल प्रॉपर निकालना है। चारों साइड हीट देना है, एकदम कोने कोने साइड से हल्का एकदम हीट देते रहना है, ताकि आपका बोर्ड वगैरह मिस कुछ भी नहीं होना चाहिए। एकदम हल्का से, मैं वीडियो बड़ा बनाया हूँ बट आप लोगों के लिए बिल्कुल नॉलेजेबल वीडियो है कि आप कैसे प्रॉपर काम कर पाएंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए मैं जो तरीका बता रहा हूँ, हल्का हल्का आपको ट्विजर लगाना है और आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरा जो है ना IC मेल्ट हुआ या नहीं हुआ, बस इतना आपको देखना है। देखिए चारों साइड से हीट आपको प्रॉपर देना, हल्का हल्का स्क्रैपर को डाल के देखना है कि ये मेरा मेल्ट जो है, ग्लू जो है मेल्ट हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए साइड से घुसा, जैसे हल्का हल्का मेल्ट होने लगा। अब देखिए बीच से हम घुसाते हैं, अब मेल्ट हो गया शायद। ये देखिए जैसे हमने घुसाया और ये निकल चुका है। इतना आराम से और इतना अच्छी तरीका से, सेफ तरीका से हमने निकाला है क्या। और ये जो प्रिंट निकला है ना वो NC होता है, इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये निकल गया। अब ये निकलने के बाद अब आपको क्या करना है, CPU रिमूव हो गया। अब इसके बाद क्या करना होगा आपको, जो है ना जब भी सैमसंग का बोर्ड पर काम करें तो आपको PPD पेस्ट जरूर यूज करना है। PPD पेस्ट इसलिए यूज करते हैं अपन लोग कि इसका जो है ना बोर्ड बहुत ही हल्का क्वालिटी का होता है, आपका प्रिंट जल्दी मिस करता है ये बोर्ड, ठीक है। तो इसलिए इसको यूज करने से क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है ना घट जाता है, 183 हो जाता है। 183 का जो आप पेस्ट यूज करते हैं उसका मेल्ट हो जाता है उतना, नहीं तो 220 का मेल्ट यूज किया हुआ रहता है इसका कंपनी की तरफ से, ठीक है। इसको मेल्टिंग पॉइंट जल्दी गलने के लिए और जल्दी मेल्ट होने के लिए ये आपको डिसोल्ड करना पड़ता है, सोल्ड इसको करना पड़ता है। अब आपको डिसोल्ड करना होगा। और यहाँ पे हम रोजिन यूज़ करते हैं, रोजिन बेस्ट क्वालिटी होता है अच्छी तरीक़ा से। आपको आयरन का जो हीट है ना आप 360 रख सकते हैं, 350 रख सकते हैं, 460 रख सकते हैं, सॉरी 450 रखिए, अच्छा निकलेगा। आराम से आपको करना है, बिल्कुल ही आराम से करेंगे। इस बोर्ड पर जो है ना काम बिल्कुल आराम से करना होता है, जल्दबाजी करेंगे। पोको वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होता है, रेडमी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। इसमें क्या होता है प्रिंट निकलने का थोड़ा चांस ज़्यादा रहता है। आराम से आपको करना, बिल्कुल आराम से करना है। हीट 450 रखिए आयरन का, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से होगा। अब क्लीनिंग में करके भी दिखाऊंगा कितना अच्छा क्लीनिंग होगा। आप खुद कहिएगा भाई इतना अच्छा क्लीनिंग के बाद काम करने का तरीका ही अलग हो जाता है। आप भी कहेंगे कि भैया अच्छा काम है। और आपसे रिक्वेस्ट है भैया कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ऐसा हार्डवेयर वीडियो, CPU MMC निकालना, कैसे डेड है, कैसे फॉल्ट को फाइंड करना, बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिलता रहेगा। तो इसलिए चैनल को तो सब्सक्राइब आप लोग कर ही दीजिएगा, इससे आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। देखिए आराम से कोने पर भी देखिए तो बिल्कुल हल्का मारना है। हल्का मारेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी प्रिंट उखड़ने वाला भी होगा तो वहीं रह जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ का थोड़ा ध्यान देना होता है। आप देखिए ब्रश जो यूज़ करेंगे ना, मैकेनिक का हम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा दाम में नहीं देता है, हल्का प्राइस में ही मिल जाता है। अब देखिए इसी ब्रश से मैं क्लॉथ लेके मैं क्लीनिंग करता हूँ। क्लॉथ लेके क्लीनिंग करते हैं ना, इससे क्या होगा कि आपका जो भी डस्ट वगैरह हल्का भी होगा वो बिल्कुल फ्रेश क्लीनिंग होगा, बोर्ड दिखने में एकदम नया जैसा लगेगा। देख लीजिए, आपको जूम करके मैं दिखाने का भी कोशिश करता हूँ और दिखाऊंगा भी आगे। देखिए कितना अच्छा है। एक थोड़ा सा NC वाला वो सट गया, उसको हम निकाल देंगे बाद में। बाकी आप देखिए जूमिंग करके मैं दिखाता हूँ कितना अच्छा दिख रहा है, एक भी कुछ नहीं दिख रहा। उसके बाद मतलब आपको क्या करना होगा कि साइड में जो ग्लू दिख रहा हो ना, जूम करके यही चीज़ देखना आपको पड़ता है कि भाई कहीं मेरा जो है ग्लू साइड से एक्स्ट्रा दिक्कत तो नहीं करेगा। इसके लिए आपको स्क्रैपर लेना है
स्क्रैपर में वही ओल्ड वाला यूज़ करता हूँ 007, और अच्छा काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मैं हल्का हाथ मारूंगा, ये जो दिख रहा है ना हल्का ग्लू साइड से आपका निकल जाएगा बिल्कुल फ्रेश होकर। जहाँ जहाँ भी ग्लू दिखे आपको बीच में भी एक बार हल्का मार दीजिए। देखिए एनसी वाला निकल गया ना, इसी से आपको हल्का हल्का हाथ इसलिए मार देना कि कहीं अगर थोड़ा सा वाइट पेस्ट होता है इसमें, वाइट पेस्ट होने के कारण लोचा क्या होता है कि आप करेंगे ना आपको दिखेगा नहीं, बट अगर रह गया तो आप CPU लगाएंगे तो अच्छा से वो सटेगा नहीं नीचे बोर्ड में आपका बॉल, तो आपका फ़ोन एक बार में डन नहीं होगा, काम बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा काम फटे से कीजिए, स्थिर से कीजिए, आराम से कीजिए। नया है तो अगर आप काम सीख जाएंगे, बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें करने का। देख लीजिए बिल्कुल फ्रेश हो गया मेरा। अब ये बोर्ड मेरा क्लीनिंग हमको लग रहा हो गया है। मैं जूम करके देख भी लेता हूँ, आप लोगों को दिखा भी दूंगा बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमको दिख रहा था तो हमने हीट करके आयरन से, हॉट एयर गन से ही निकाल दिया हूँ। देखिए बिल्कुल अच्छे से क्लॉथ से आपको क्लीनिंग कर लेना, और देखिए बिल्कुल ही अच्छा क्वालिटी से हुआ है इसका, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं दिख रहा हमको। देखिए क्लीनिंग ब्लू कंपोनेंट के साइड वाइट पेस्ट जो है कहीं भी नहीं दिख रहा है। ऐसा ही आपको करना भी है, ठीक है। देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लीनिंग है, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, CPU को हम क्लीनिंग कर लेते हैं। CPU का ग्लू वगैरह सारा कुछ हम क्लीन कर लेंगे, और उसके बाद ग्लू क्लीन करने का एक नया तरीका मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ से थोड़ा सा स्पीड पहले ज़्यादा करूँगा। यहाँ से ये देखिए ब्रश जो होता है ना, वायर वाला ब्रश, उससे आपको हीट देके 350-60 पे हीट रखिए, आराम से आपका जो है वायर वाला ब्रश से आपको हल्का हल्का हाथ देना है। आपका जो है ना ब्लैक नहीं, पॉइंट जो है ना ब्लैक नहीं होगा, और ग्लू भी रिमूव हो जाएगा। ऐसे करने में आयरन से क्या होता है कि ब्लैक सा हो जाता है, ये सब इसमें देखने को नहीं मिलता है। आराम से आपका हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आराम से आयरन लगा दीजिए, बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से हो जाएगा आप लोगों को। ये तरीका आपको कैसा लगा, एक दो बार ट्राई कीजिएगा, आपका काम अच्छा बनेगा। इसे करके कीजिएगा तो 100% मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। यहाँ पे थोड़ा सा हमने स्पीड किया है वीडियो को, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट ना हो। इससे क्या होता है कि वायर वाला ब्रश से क्लीनिंग करने में थोड़ा अच्छा भी होता है, और जहाँ ब्लैक पॉइंट्स है, डॉट्स है, वो दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि हम प्रॉपर स्टेंसिल से रिवॉल्व नहीं करेंगे। अगर थोड़ा भी ब्लैक रहेगा, 2-3 भी पॉइंट ब्लैक रहेगा, तो वो क्या होगा कि अच्छा सटेगा नहीं, और आपको लगेगा सट गया, क्योंकि एनसी वाला जहाँ पे जगह नहीं रहता है वहाँ भी सटा हुआ रहेगा, तो फिर दिक्कत आता है अपन लोग को। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा भैया, ठीक है। हम अब इसका रिवॉल्विंग कर लेते हैं, और रिवॉल्विंग करके आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा कि इसको लगाना कैसे। आईसी को रिवॉल्विंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्लॉथ में PPD पेस्ट को ले लेना है, और थोड़ा सा दबा देना है, क्योंकि उसका जो है पेस्ट जो है ना ज़्यादा गीला ना रहे। गीला रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होता है रिवॉल्विंग करने में, और कोई बात नहीं। ऐसे में आराम से रिवॉल्विंग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता है।
यहाँ पे देखिए मेरा रिवॉल्विंग हो चुका है, इसको हम क्लीन करके देखते हैं। ये ज़्यादातर यूनिवर्सल स्टेंसिल से आप रिवॉल्व करते हैं ना, ये चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। नीचे नीचे बैठ जाना कुछ इस टाइप का। अब देखिए आपको क्या करना होगा कि सीपीयू लगाने के टाइम रोजिन से ही हम स्मोक कर देते हैं पूरा पे। इससे करने से क्या होता है कि आपका आईसी जो है ना इधर उधर घसकता नहीं है, जहाँ पे आप रख देंगे वहीं रहेगा, जहाँ पॉइंट है वहाँ चला जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं तो क्या होता है कि पेस्ट देने से ज़्यादा पेस्ट हो जाता है, इधर उधर घसक जाता है ऑटोमेटिक, तो उसमें दिक्कत होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक तरीका है, आप समझिएगा इसे। देखिएगा हल्का सा टच देना होता है, फाइनल टच जिसको बोलते हैं, मूव करना होता है। सीपीयू को मूव करके हम देखते हैं कि मेरा काम किया या नहीं किया, ये काम हुआ या नहीं हुआ। तो जहाँ पे आप समझ जाइए कि लग गया तो आप पेस्ट दे दीजिए। अब आपको 20 से हिला देना होता है, 20 से हिलाने से आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका काम नहीं होगा। 20 से ट्विजर रख देंगे, ये अगर तरीका आप पकड़ लेते हैं ना, कोई भी सीपीयू अगर सीपीयू रिवॉल्व करते हैं तो कई बार क्या होता है माइक वर्क नहीं कर रहा है, कभी वाईफाई नहीं वर्क कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। अगर आप फाइनल टच सीपीयू के ऊपर से ट्विजर रख के देते हैं तो आपका कभी सीपीयू रिवॉल्व करने के टाइम माइक की स्पीकर या बंद ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ से क्लीन भी कर लिए हैं, इसको ठंडा भी कर लेते हैं, और ठंडा करने के बाद हम बोर्ड में लगाते हैं। यहाँ पे देखिए बोर्ड में लगाने के बाद हम आपको चेक भी करते हैं कि ये फ़ोन जो है हमारा ऑन होता है या नहीं होता है। हम बैटरी कनेक्टर को लगा लेते हैं और देखते हैं कि फ़ोन मेरा ऑन होता है या नहीं होता। पावर बटन हमने लगाया, तो ये देखिए फ्रेंड हमारा जो है फ़ोन बिल्कुल डन हो चुका है, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है, फ़ोन मेरा डन हो चुका है। एक बार में हमने सीपीयू रिवॉल्व किया और एक बार आपके सामने डन हो गया, फ़ोन ऑन हो गया। पहले जो कि फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था, चार्जिंग लोगो पे था, या फ़ोन ऑन करते तो थोड़ा सा वाइट सा आता है, या कुछ देर चलने के बाद रीस्टार्ट हो जाता था। इसका प्रॉब्लम जो है ये डन हो चुका है, आपके सामने मैं दिखाऊंगा। ये चल रहा है फ़ोन, वर्किंग भी है, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं। यही वो सीपीयू है जो हमने रिवॉल्व किया, आप देख पा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जेन्युइन इसलिए दिखाता हूँ, कई भाई कहते हैं कि हुआ नहीं, दूसरा बोर्ड चेंज कर दिया, ऐसा कुछ। मैं आपके सामने करता हूँ भैया जो भी काम करता हूँ। देखिए इसका पासवर्ड हमको पता नहीं है क्या है इसमें, इसका पासवर्ड देखिए मैं इमरजेंसी में जाता हूँ और डायल टैप टच करके देख लेता हूँ टच वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। इसमें ऑल टू ऑल सारा कुछ वर्क करेगा फ्रेंड। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसा जो वीडियो है ना आप लोगों को हमेशा मिलते रहे। और क्वालिटी में वीडियो दूंगा, जो भी वीडियो दूंगा बिल्कुल क्वालिटी में। यहाँ पे देखिए मैंने यही सीपीयू पे वर्क किया, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ फ्रेंड। ऐसा वीडियो आपको कोई नहीं देगा कि बिल्कुल जेन्युइन तरीका से आपको दिखाता हो करके, आपको लेटेस्ट तरीका से भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। यहाँ पे देखिए टच हमारा वर्क कर रहा है, फ़ोन ऑन भी है।